हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 5 से 6 साल के बेबी का फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। तो घेर की लंबाई मैंने 17 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 19 इंच ली है। ये हमारे घेर की लंबाई चौड़ाई है। तो फ़िलहाल घेर में तो कोई भी कटिंग नहीं करना है। अब हम लेंगे टॉप को। तो ये मैंने टॉप लिया है और इसमें मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट लिया है। और इसके बैक साइड में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। बैक साइड में खुला हुआ बनाना है, तो उसमें फ़ोल्ड करने के लिए जो पट्टी का कपड़ा होगा उसके लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इसकी लंबाई मैंने ली है 12 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 7 इंच। फ्रंट वाले की, बैक वाले की 8 इंच है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे गले का। तो गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पर और कंधे का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। गले की गहराई का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर और इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे निशान को। और आर्मोल का निशान लगाएंगे 6 इंच पर और इसे भी हम इस तरीके से लाइन अप करेंगे, उसमें राउंड शेप देंगे। तो ये हमारे आर्मोल का निशान हो गया। नीचे से हम 1 इंच की कटिंग करेंगे, साइड से गोलाई की कटिंग, क्योंकि ये बड़ा फ्रॉक है तो इसमें 1 इंच रखना होगा। और अगर आप 1 साल तक के बेबी के लिए बना रही हो तो उसमें आधा इंच रहेगा। थोड़ा सा मैंने कंधे को भी कट कर दिया है। और अब मैं बैक नेक की कटिंग करूँगी, उसके बाद फ्रंट वाले की कटिंग करूँगी, क्योंकि हमने दोनों गले की साइज़ अलग अलग रखी है। तो अब यहाँ से हमें फ्रंट वाले गले की कटिंग करनी है। तो ये हो गई ऊपर की कटिंग। नीचे हमने साइड में 1 इंच की जो गोलाई का निशान लगाया है उसे भी कट कर लेंगे और यहाँ से साइड से कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमने टॉप की कटिंग कर ली है। अब इसकी कटिंग के साथ साथ इसमें इनर जो लगाना है उसकी भी कटिंग करनी है, तो साथ में इनर की भी कटिंग कर लेना होगा। फ़िलहाल देखिए ये इसकी फ़ाइनल कटिंग है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है। तो अब अस्तर के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है इसको भी हमें कट कर लेना है सेम साइज़ से। तो ये देखिए मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का है, ये हमारा बैक पार्ट का। अब इन सब के बाद हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो ये मैंने एक चौकोर कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने लगभग 12-11 इंच के लगभग मैंने दोनों साइड से ली है। और इसको यहाँ से इस तरीके से मैंने ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड किया है। अब हमें इसकी स्लीव कटिंग करनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। ये 6 इंच पर मैंने निशान लगा दिया और इसको यहाँ से गोलाई देनी है। और यहाँ से बिल्कुल 1 इंच जितना मैंने कट कर दिया है और यहाँ से देखिए मैंने गोलाई का शेप दिया है। तो ये हमारी उरेब वाली स्लीव की कटिंग हो गई है, जो कि बच्चों को पहनाने में बहुत अच्छी लगती है। तो स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमें सिलाई शुरू करनी है। तो सबसे पहले मैंने दोनों घेर के कपड़े को अलग अलग किया है। नीचे के फोल्ड करेंगे, नीचे वाला पार्ट, और ऊपर वाले में चुनट डालेंगे। दोनों घेर को सेम तरीके से बनाना है और नीचे हमें लेस लगानी है। तो यहाँ पर फोल्ड करने के बाद लेस की सिलाई करनी है दोनों घेर में। तो घेर तो मैंने बना करके कंप्लीट कर लिया है। नीचे भी लेस के साथ सिलाई हो चुकी है और ऊपर भी मैंने इस तरीके से बड़े बड़े प्लेट वाली सिलाई की है। तो घेर हमारा बन चुका है। अब हमें सिलाई करनी है टॉप की। तो ये मैंने टॉप को लिया है अस्तर के साथ और इसका उल्टा मैंने उल्टी साइड ऊपर रखी है और दोनों की हमें गले की सिलाई लगा के सीधी साइड पलट के सिलाई लगाना होगा और चारों तरफ से रफ सिलाई लगानी होगी। उसके बाद हम बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। तो पहले दोनों पार्ट को हमें सेट करके रख लेना है। तो इस तरीके से रखने के बाद क्या होता है कि सिलाई में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी पार्ट उल्टा सीधा नहीं होता। अब यहाँ पे एक पार्ट में नीचे से हम 4 इंच छोड़ के बाकी का सिलाई लगाएंगे और गले का भी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने आगे वाले गले की सिलाई की है और चारों तरफ से रफ सिलाई लगा ली है ताकि हमारा दोनों कपड़ा एक साथ फिक्स हो जाए। अब बैक वाले पार्ट को देखिए, मैंने इसकी यहाँ से पूरी सिलाई लगाई है और यहाँ तक मैंने खुला छोड़ा है और जो जहाँ तक मैंने सिलाई लगाई है वहाँ तक मैंने कट कर दिया है कपड़े को। सीधी साइड करने के बाद आपको दिखेगा कि मैंने किस तरीके से कट लगाया हुआ है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसकी सिलाई की है और देखिए जहाँ तक मैंने सिलाई की है वहाँ पर मैंने कपड़े को कट करके और इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है। अब दूसरे वाले पार्ट को इसके साथ जॉइंट करना है। तो पहले हम दोनों को आमने सामने रख लेंगे जिससे सिलाई करने में आसानी रहे। इस पार्ट को इधर रखेंगे ऊपर की साइड और नीचे वाले कपड़े पे नीचे वाला पार्ट रखेंगे। तो इसका आपको ध्यान देना होगा कि नीचे वाले में नीचे का और ऊपर वाले में ऊपर वाला कपड़ा लगाना है। फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के मजबूत सिलाई लगाएंगे। फिर इस पार्ट को यहाँ इधर साइड में लगा के फिर हम इसकी सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे 2 लूप लगाएंगे बटन लगाने के लिए। तो ये देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है इस तरीके से।
अभी फ़िलहाल मैंने प्रेस नहीं किया है। तो ये मैंने लूप लगाया हुआ है, इसमें बटन लगाना है। अब इन दोनों को हम पहले इस तरीके से रखेंगे और इसकी कंधे की सिलाई करेंगे। कंधे की सिलाई कर लेने के बाद तब बारी आएगी स्लीव की। तो पहले हमें स्लीव लेना है, इसमें हमें पट्टी के साथ सिलाई लगानी है। तो पट्टी मैंने 10 इंच की लंबाई ली है, 3 इंच की चौड़ाई ली है और इसमें चुनट डाल के पट्टी को इसमें जॉइंट करना होगा दोनों स्लीव को। तो देखिए मैंने कंधे की सिलाई कर ली है दोनों की और यहाँ पे मैंने स्लीव भी बना करके तैयार कर लिया है। इस तरीके से देख सकती हैं, दोनों स्लीव मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब स्लीव को यहाँ से इस तरीके से जॉइंट कर लेना है, फिर दूसरी वाली स्लीव को दूसरी साइड जॉइंट कर लेना है। ये मैंने स्लीव को जॉइंट कर लिया है। ये हमारा पार्ट लगभग रेडी है, लेकिन अगर हमें डिज़ाइनिंग करनी है तो अब बारी है डिज़ाइनिंग करने की। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको सिलाई कर लिया है। अब यहाँ से हमें नाप लेना होगा, जो कि मैंने 12 इंच इसकी लंबाई कटिंग की है। तो 12 का डबल 24 इंच की हमें कपड़े कटिंग करनी है। तो ये मैंने पट्टी कटिंग की है। फ़िलहाल मैंने इस पट्टी को कटिंग किया है, लेकिन ये पट्टी मैंने बाद में नहीं लगाया, इसको मैंने पट्टी को हटा दिया था और मैंने सिंपल सिलाई की थी। तो इस पट्टी को अगर आपको लगाना हो तो इस तरीके से नाप के इसकी साइज़ से कट कर लें। लंबाई इसकी पूरी है, चौड़ाई इसकी 2 से 2.5 इंच है। उसके अलावा मैंने ये कपड़ा लिया है, इसको मैंने पूरे पने की लंबाई में कट कर लिया है। लगभग 21 इंच का डबल करके पने की चौड़ाई थी और लगभग 5 इंच की चौड़ाई में मैंने कपड़े को कट किया है। और इसको अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड फोल्ड करेंगे। ये मैंने पट्टी तो कट की थी, लेकिन मैंने पट्टी लगाई नहीं थी, तो पट्टी को रिमूव कर देना है और हमें इसको फ्रिल बना लेना है। तो देखिए मैंने इसको डायरेक्ट फ्रिल बनाया है, दोनों साइड से कपड़े को फोल्ड करके, और एक साइड मैंने 1 इंच की दूरी पर फ्रिल की तरह चुनट डाल लिया है। अब इसकी सिलाई करनी है, तो पहले हम इसमें सेंटर में कट लगाएंगे और फिर यहाँ से हमें निशान लगाना है। तो यहाँ से दोनों साइड लगभग 2.5 इंच की दूरी पर मैंने निशान लगा दिया है। दोनों के बीच की दूरी जो है वो 5 इंच के लगभग है। तो इस तरीके से देखिए 2.5 इंच की दूरी पर मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से कंधे पर से इस लाइन को इस तरीके से मिला लेना है और गले से 1 इंच छोड़ करके निशान लगाना है और वही निशान हम पीछे की साइड में भी लगाएंगे, सेम निशान को। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब निशान लगाने के बाद जो मैंने फ्रिल बनाई है उस फ्रिल की हमें सिलाई करनी है इसी के साथ साथ। तो फ्रिल को यहाँ से यहाँ तक रखना है, इसको सही करते हुए इस पर लेस लगा करके मुझे सिलाई करना है। आप चाहे तो लेस को स्किप भी कर सकती हैं, पर मैंने यहाँ पर लेस लगाया हुआ है। तो दोनों साइड उसी तरीके से लेस के साथ इस फ्रिल की सिलाई करनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी फ्रिल की सिलाई कर ली है लेस के साथ। ये हमारा टॉप बन के कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें घेर को जॉइंट करना है। तो पहले हम घेर को लेंगे और दोनों साइड एक एक घेर को हमें जॉइंट कर लेना है। तो इस तरीके से सिलाई करेंगे घेर की, दोनों साइड के घेर की। ये सिलाई करने के बाद फिर हम घेर को यहाँ से सीधा करेंगे, फिर दूसरे वाले घेर को यहाँ तक ले जाएंगे और फिर साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने फ़्रॉक की सिलाई कंप्लीट कर ली। पूरी तरीके से बनके कंप्लीट हुआ है और बहुत ही प्यारा सा ये फ़्रॉक बनके तैयार हुआ है, जो कि आप 5-6 साल के बेबी को आराम से पहना सकती हैं, ये साइज़। तो उम्मीद है कि यह फ़्रॉक की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।